फाइनली आ चुके हैं वार 2 के एक नए एपिसोड में वापस। भाई जो मैं इस एपिसोड में आप सभी को बताने वाला हूं ना, आप शॉकिंग रह जाओगे। वार 2 को हम कंपेयर करेंगे जितने भी स्पाई यूनिवर्स की फिल्में हैं इससे पहले सिर्फ यश राय फिल्म की, चाहे वो एक था टाइगर हो या फिर टाइगर जिंदा हो या फिर वार 1 हो या फिर पठान हो, टाइगर 3 एंड साथ में वार 2। एंड वार 2 कहाँ पे स्टैंड करती हुई दिखाई है वो दे रही है, एंड साथ में ये लाइफ टाइम कहाँ पे फिनिश करती हुई दिखाई है वो दे सकती है एज अ नेट कलेक्शन। ओनली हिंदी की बात करेंगे, साथ में सभी लैंग्वेज इंक्लूड करके। एंड फुटफॉल्स, भाई क्या फुटफॉल्स का हमें एक नया रिकॉर्ड है वो देखने को मिल सकता है, जो कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। एंड मे बी वार 2 कोई ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट है वो कर सकती है, जिस तरह हमें वीकेंड में बिजनेस है वो देखने को मिला है। अब हम बोलेंगे भाई बिजनेस इतना लो किया है, चाहे वो थर्सडे हो, फ्राइडे हो एंड सैटरडे क्यों ना हो, और आप बोल रहे हैं कि फुटफॉल्स में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बन सकता है, बट इसके बारे में आगे हम बात है वो करेंगे। एंड साथ में तेलुगु भाई क्या चल रहा है, एंड यश राय फिल्म भाई आपका भी कोई ऑफिशियली पोस्टर नहीं आ रहा है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। बट उससे पहले आप सबने क्या करना है, डिवाइस एडवांस बुकिंग हो, डिवाइस कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह की वीडियोस के लिए। देखो अब तक की बात करें एज अ स्पाई यूनिवर्स हाईएस्ट ओपनिंग डे बिजनेस है, तो वार 2 ने एक नया रिकॉर्ड, एक नया इतिहास है जो बनाया है, जो कि इससे पहले भाई ऐसा कभी भी नहीं हुआ। देखो 12 में आई, एक था टाइगर, हम सिर्फ हिंदी की बात करेंगे, 32.93 CR नेट कलेक्शन किया, ठीक है। 17 में आई टाइगर जिंदा है, अगेन भाई सलमान खान, 34.10 CR नेट कलेक्शन किया, मतलब कि 30 करोड़ से ज़्यादा है। फिर आई वार 1 19 में ऋतिक एंड साथ में टाइगर श्रॉफ 51.60 CR नेट कलेक्शन वो करके दिखाया। याद रखना हम ये नहीं देखेंगे कि ओपनिंग डे हॉलीडे था या फिर ओपनिंग डे फुल या वर्किंग डे था, ठीक है। उसके बाद आई पठान, 55 CR नेट कलेक्शन किया 2023 एज अ सेम ईयर। फिर आई स्पाई यूनिवर्स की टाइगर 3 जिसने हिंदी में बिजनेस किया 43 CR। एंड अब आई है वार 2 2025, बिजनेस कितना किया, अप्रोक्स 29 CR के आसपास एज अ नेट कलेक्शन। एंड एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो कि इससे पहले भाई इतना लो बिजनेस स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में कभी भी नहीं आया, जो वार 2 ने वो करके दिखाया है। यस्ट 29 CR नेट कलेक्शन। अगर आप 50 डेज बिफोर देखोगे या फिर 90 डेज बिफोर देखोगे या फिर 30 डेज बिफोर देखोगे एज अ रिलीज, हमें उस टाइम पे क्या उम्मीद है कि पहले दिन 50 करोड़ आ सकता है, ये पठान का रिकॉर्ड ब्रेक है वो कर सकती है, मे बी जवान का जा सकता है एंड मे बी पुष्पा 2 का भी जा सकता है, बाकी डिपेंडिंग ऑन टीजर, ट्रेलर एंड गाने। एंड आफ्टर मटेरियल आया भाई पिक्चर लैग कर गई एंड वो हाइप क्रिएट है वो नहीं कर पाई। यही एक बड़ा कारण रहा कि केवल हमें 29 लेके 30 करोड़ के बीच में नेट कलेक्शन वो देखने को मिला है। हाँ, टीम की बात करें उन्होंने ऑफिशियली नंबर शेयर वो नहीं किए है। देख लो भाई, ऐसा लास्ट अगर आप देखोगे टाइगर 3 हो या फिर पठान क्यों ना हो, यश राय फिल्म भाई आफ्टर 1 डे हमें ऑफिशियली पोस्टर है वो देखने को मिलता है, जो कि भाई इन्होंने नहीं दिया। इससे ये पता चलता है कि जो भी बिजनेस आए हैं मेकर्स भाई बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। एंड ये एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे वार 2 ने क्रिएट है वो की है एज अ यश राय फिल्म। आई मीन की वायरफ स्पाई यूनिवर्स ये लोएस्ट ओपनिंग डे बिजनेस है वो रहने वाला है, सिर्फ हिंदी की बात करें। मैन ऑफ मासेस यंग टाइगर जूनियर एनटीआर भी थे। एंड तेलुगु की बात करें, हमें उस लेवल का बिजनेस है वो देखने को नहीं मिला है। एंड मुझे लगता है कि यश राय फिल्म को काफ़ी बड़ा ये शौक लगा होगा कि यार हमें तो इतनी ज़्यादा उम्मीद थी मैन ऑफ मासेस यंग टाइगर जूनियर एनटीआर को लिया कि साउथ इंडिया एक अच्छा बिजनेस है वो आएगा, बट उस लेवल का हमें बिजनेस है वो देखने को नहीं मिला है। एंड लाइफ टाइम 100 CR भी ये एज अ एपी तेलंगाना की बात करें ग्रॉस बिजनेस है वो नहीं आ पाएगा। एंड एपी तेलंगाना भाई काफ़ी बड़ी ये डिसास्टर है वो हो चुकी है। इवन नागा बामसी भाई उनको भी बिलीव नहीं हो रहा होगा कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने कहा कि हिंदी के मुकाबले तेलुगु ज़्यादा बिजनेस है वो आएगा, सभी रिकॉर्ड ख़त्म कर देगा एंड देवरा के मुकाबले बड़ा रिलीज़ है वो मिलेगा, बट इसमें से भाई एक भी नहीं हुआ अभी तक, ना ही कोई बड़ा रिलीज़, ना ही कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस एंड ना ही भाई उनको नुकसान होता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। अब बात करते हैं लाइफ टाइम बिजनेस। एक था टाइगर ऑलमोस्ट 198 CR, ठीक है। टाइगर जिंदा है 339 CR। फिर आई वार 19 में 319 CR। फिर पठान 525 CR, सिर्फ हिंदी की बात करेंगे। एंड उसके बाद टाइगर 3
275 CR नेट कलेक्शन। एंड आफ्टर अब आ रही है वार 2। क्या लगता है आपको कि वार 2 कहाँ पे लाइफ टाइम ये फिनिश अब वो कर सकती है? मुझे अभी बताना भाई नीचे कमेंट सेक्शन में। ओनली हिंदी, क्या 200 करोड़ आएगा यहाँ से? क्या 250 CR के आसपास हम उम्मीद है वो कर सकते हैं? उससे ज़्यादा आएगा या फिर उससे कम आएगा? देखो, एक था टाइगर, मे बी इसका लाइफ टाइम है वो जाएगा। व्हाट्स टाइगर 3, क्या लाइफ टाइम जाएगा या फिर नहीं? यस अभी बताना भाई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड फुटफॉल्स की बात कर लेते हैं अब, सिर्फ हिंदी की। एक था टाइगर, 2.47 CR फुटफॉल्स, 2.5 करोड़ के आसपास भाई। अगर आज के टाइम किसी पिक्चर के 2.5 करोड़ के आसपास फुटफॉल्स है वो आ जाते हैं, मतलब कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। एंड 400 करोड़ से ज़्यादा नेट कलेक्शन, जो कि भाई आज के टाइम ये फुटफॉल्स अचीव करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। तो टाइगर जिंदा है, 3.08 CR फुटफॉल्स, 3 करोड़ से ज़्यादा है भाई। ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट थी। एंड आफ्टर वार आई 2.03 CR, पठान 2.80 CR, एंड टाइगर 3 1.45 CR समथिंग अराउंड। एंड आफ्टर वार 2 लेट्स सी अब ये कहाँ पे लाइफ टाइम फुटफॉल्स फिनिश है वो करती है। बट मे बी अभी तो ऐसा लग रहा है कि 1 CR के आसपास समथिंग अराउंड है वो आ सकते हैं, सिर्फ हिंदी की बात करें। एंड मे बी ये लोएस्ट फुटफॉल्स है वो हो सकते हैं एज अ यश राय स्पाई यूनिवर्स की बात करें। पहले यहाँ पे वार 2 ने रिकॉर्ड क्रिएट किया लोएस्ट ओपनिंग डे बिजनेस, एंड मे बी अब ये लोएस्ट फुटफॉल्स है वो हो सकते हैं। इवन इंक्लूडिंग तेलुगु में भी हमें 1.5 करोड़ के आसपास फुटफॉल्स है वो देखने को मिल सकते हैं एज अ लाइफ टाइम। बाकी डिपेंडिंग करेगा कि मंडे के दिन हमें किस तरह बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। अगर मंडे वार 2 क्रैश होती है तो फिर भाई 1.5 करोड़ भी फुटफॉल्स एज अ लाइफ टाइम हिंदी प्लस तेलुगु है वो नहीं आ पाएंगे। एंड मे बी टाइगर 3 से भी कम। एंड वार 2 भाई एक नया रिकॉर्ड क्रिएट है वो करेगी, चाहे वो लोएस्ट ओपनिंग डे बिजनेस हो या फिर लोएस्ट फुटफॉल्स क्यों ना हो। अब क्या कारण है, क्या मल्टीपल रीजन रहे कि वार 2 उस लेवल का बिजनेस है वो नहीं कर पाई? एंड दिस ईयर की बात करें एज अ बॉलीवुड, ये मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट में से एक था कि मे बी ये पठान का रिकॉर्ड एज अ लाइफ टाइम वीट वो कर सकती है। एंड स्पाई यूनिवर्स हमें हाईएस्ट बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। मे बी ऋतिक रोशन भाई 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड में दे सकते हैं, कारण कि भाई जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक एक साथ आ रहे हैं। हमें बिफोर रिलीज ये भी उम्मीद थी कि 100 CR के आसपास नेट कलेक्शन वो आ सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं हो पाया। आज भी एज अ बॉलीवुड की बात करें एज अ 100 CR प्लस ग्रॉसर, तो गाइस वो है आदि पुरुष, जो कि वो भी एक फ्लॉप पिक्चर है। एंड उसका रिकॉर्ड कोई भी ब्रेक है वो नहीं कर पाया है एज अ ओपनिंग डे बिजनेस, जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा ग्रॉस बिजनेस है वो किया था, जो कि हमें उम्मीद थी कि वार 2 ये इजीली रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी, जो कि ऐसा नहीं हो पाया। बाकी मैंने सबको बता ही दिया, यश राय फिल्म एंड नागा वामसी भाई बहुत शॉक्ड होंगे कि भाई हमें इतनी ज़्यादा उम्मीद थी एपी तेलंगाना से, बट उस लेवल का हमें बिजनेस है वो देखने को नहीं मिला है। बाकी इसमें आप सभी का क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, क्या रीज़न रहा कि वार 2 चाहे वो लाइफ टाइम बिजनेस हो या फिर ओपनिंग डे बिजनेस हो हमें एक रिस्पेक्टिबल है वो देखने को नहीं मिला है? हाँ, अब सब बोलेंगे भाई रिव्यू रिएक्शन अच्छे नहीं आए, बट एटलीस्ट भाई ओपनिंग डे बिजनेस तो अच्छा आना चाहिए था। और हमने कई सारी ऐसी फिल्में देखी हैं कि भाई रिव्यू रिएक्शन एंड उनका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं गया है, फिर भी अच्छा हमें बिजनेस है वो देखने को मिला है। बिग एग्जाम्पल हमारे पास है गदर 2, भाई क्या रिव्यू आए, क्या रिएक्शन आए, एंड 525 करोड़ से ज़्यादा नेट कलेक्शन किया। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए